आप सबको प्रेज द लॉर्ड और वेलकम। आप सबका स्वागत है आज के संडे सर्विस में। हम सब मिलकर के फिर से एक बार प्रभु की आराधना करेंगे और आराधना में जाने के पहले एक छोटी प्रार्थना हम करेंगे। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप महान और दयालु परमेश्वर हैं। आप तरस से भरे हुए परमेश्वर है प्रभु जी, और आप हमेशा हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस पूरे संडे सर्विस को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। शुरू से अंत तक आपकी उपस्थिति बनी रहे। जितने लोग कनेक्टेड हैं प्रभु, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को आशीषित करिए प्रभु जी, हर एक से बोलिए और बातचीत करिए। हम सब के लिए आज का ये दिन आशीष का कारण होने पाए, उन्नति का कारण होने पाए, और हम और भी आपके नज़दीकी में आ सके और भी आप में उन्नति कर सके, वचन से सीख सके। आराधना में हम पूरी रीति से अपने आप को भूल कर हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी महिमा कर सकें, क्योंकि आप आराधना के योग्य परमेश्वर हैं। हर एक बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक कनेक्टेड लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और उसकी महिमा में हम एक गीत गाएंगे, तेरा प्यार है महान। सचमुच में हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है, प्यार जो है वो महान है, क्योंकि जब हम अयोग्य थे तभी उसने हमसे प्रेम किया है। सचमुच में उसका प्रेम अद्भुत है, महान है। तो हम बड़े आनंद के साथ, एक धन्यवादी हृदय के साथ, उसके प्रेम के लिए एक धन्यवादी हृदय के साथ इस गीत को हम गाएंगे। तेरा
हम एक और गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। सचमुच में हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो अद्भुत सामर्थ से भरा हुआ है। तो आइए इस गीत को हम गाएंगे। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। बड़े आनंद और बड़ी खुशी के साथ हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। और सचमुच में हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है वो महान है। उसके प्रेम को हम याद करें और उसका धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। आप जहाँ कहीं भी अपने घरों में इस समय इस आवाज़ को सुन रहे हैं, आप प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर, धन्यवाद महान परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ रबा शखांदरलबा शेखे तेरे ले बेरी अंतरलबा। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं जीवित परमेश्वर। हालेलुया। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु जी, हम आपकी तुलना किसी से भी नहीं कर सकते प्रभु जी। आप अतुलनीय परमेश्वर है, आप महान परमेश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु आपके प्रेम के लिए, आपकी महानता के लिए आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर।
Rabashako rabaseke dere beriantara la bashandoro lo bosso kotore kete arbasa grana masheko lebrasha kare helte. Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah. धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. Oh hallelujah, we worship you Lord, we praise you, we adore you Lord. Oh rabasha mana maseko rianta rablakata seko reheterelebe. Oh rabasheke. Thank you Jesus. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गा
Riba Shakaraba Namaseke Arabo Shandaralaba Seke Antoraba Shandaralaba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, Riba Mama Mama Shantaralaba Shekori Antaralaba Riante Rebele Shekori Antaralaba Yandoro Loboto Rekete Se Antaralaba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Aradhana, 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 oh, 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 Aradhana, 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 Aradhana,
Hallelujah. We love you, Lord. We praise you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. I love you. I love you. Jesus. I love you. I love you. I love you. Jesus. I love you. I love you. I love you. Jesus. I love you. I love you. I love you. Jesus. उससे प्यार है, हाँ प्यार है यीशु। उससे प्यार है, हाँ प्यार है, हाँ प्यार है यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सचमुच में प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, आप प्रेमी परमेश्वर हैं जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। रिखांतरलबा शेखेरे बेरियंतरलबा रिखांतो रबलबा शेखेरे बेरियंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ रमा मामा शखा रिखांतो रोलोहोरोबो शेखे रियंतरलबा शंतरलबा रिखांतरलबा शेखो रियंतरलबा रियंतरले बेरियंतरलबा। अपने प्रेम से भरिए जीवित परमेश्वर इस समय में एक एक लोगों को जो इस समय कनेक्टेड है प्रभु, हर एक को अपने प्रेम से भर दीजिए प्रभु, अपने प्रेम से भर दीजिए। वो अतुलनीय प्रेम जिसकी तुलना नहीं है, उस प्रेम से भर दीजिए प्रभु। एक एक लोग आपके प्रेम को इस समय में अनुभव करने पाए, जहाँ कहीं भी अपने घरों में इस समय आपकी आराधना कर रहे हैं, आपके प्रेम को अनुभव करने पाए कि कैसा महान आपका प्रेम है। आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आपके महान प्रेम के लिए आपका धन्यवाद जीवित परमेश्वर। रबा शखांतो रलबा रेखेंदेरे बेरियंतरलबा शांतेरे बेरियंतरलबा रिखांदोरो हरोबो शेखेरे बेरियंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ाइए जीवित परमेश्वर। हमारा विश्वास इतना हो प्रभु कि पहाड़ जैसी मुसीबत भी, वो सारी चीजें जो है वो उस विश्वास के आगे कुछ भी ना लगे प्रभु जी। पहाड़ जैसी मुसीबत भी हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, हमारा विश्वास इतना मजबूत हो कि हम प्रभु विश्वास के साथ ऐसी मुसीबत को हम कहें और वो सारी बातें हमारे जीवन से दूर होने पाए, हमारे जीवन से हट जाए प्रभु। ऐसा हमारा मजबूत विश्वास होने पाए प्रभु जी। हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। रिखांतो रबलबा शेखेरे बेरियंतरलबा श्यांता लहरबो शखांदा लहरबा शेखेरियंतरलबा रियंतो रबा शेखेरे बेरियंतरलबा। ऋतु परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, ऋतु परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, आप परमेश्वर के हृदय के बहुत पास हो। परमेश्वर आपको इस समय में अपने प्रेम से भर रहा है, वो आपको अपने अतुलनीय, अपने महान, अपने अगापे प्रेम से आपको भर रहा है इस समय में। रिखांतरलबा शेखेरे बेरियंतरलबा
रिखान तेरे लेहरे बे शिखान तेरे ले बेरी अंतरलबा। ऋतु, आप बहुत सारी बातों को सोचते हो, बहुत सारी बातों की चिंता करते हो, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तेरा चिंता करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरी चिंता करता हूँ। आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बात की आप चिंता मत करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता करता है। ओ रबा शखांदा लहरबो से खेरे खेंदेरे ले बेरी अंतरलबा। यांतो रलबा से खेरे ले बेरी अंतरलबा। शांतो रोखो तो से के लहरे बेशी अंतरलबा। रियांतो रबा से खेरे ले बेरी अंतरलबा। शियांतरलबो से खेरे ले बेरी अंतरलब रकांछा से को रहे तेरे ले बेरी अंतरलबा। शियांतेरे ले बेरी अंतरलबा। रियांतेरे ले बेरी अंतो रोहलबा से खेरी अंतरलबा। शियांतेरे ले बेरी अंतरला खारलबा। रगोंदरलबा शियांतो रोहलबो से खेरे ले बेरी अंतरलबा। रिबांथा लबरो होथा लहरबा से खे। रियांतेरे ले बेरी अंतरलबा। यांतो लोग्रोबो से खेंतेरे ले बेरी अंतरलबा। संतोष संतोष, परमेश्वर आपको अपने प्रेम से भर रहा है, आपको अपनी सामर्थ से भर रहा है। आपके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा है प्रभु को जानने की और भी प्रभु में आगे बढ़ने की। आपको बहुत ज्यादा इच्छा है कि आप प्रभु में आगे बढ़े। बहुत भूख है आपको प्रभु को जानने की। परमेश्वर इस समय में आपसे कह रहा है कि मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा। परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा। वो प्रकट करेगा कि वो ही परमेश्वर है, वो ही महान परमेश्वर है। वो अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उसका प्रेम कभी कम नहीं हुआ आपके लिए। वो प्रेम हमेशा बना हुआ है। रिखान तरलबा शेखेरे ले बेरियन तरलबा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ओ रामा मामा शेखो रिबा सखांतो लेहराबा यांदोरो लोबो शेखे रिबा नबरो लखांतरलबा शियान तेरे ले बेरियन तरलबा रिखांदोरो लोबो रोहांतलहरबा शेखे रिबानन तलब्रको सेके चेरियन तरलबा रिबान साथो रोलोबो शेखे रे बेरियन तरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रबा शेखेरे ले बेरियन तरलबा शखान तरलबा नीतू रियन तेरे ले बेरियन तरलबा। परमेश्वर का आत्मा कह रहे तू बहुत सारी बातों की चिंता करती है। रिखान तेरे ले बेरियन तरलबा। परिवार के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारी बातों की चिंता करती है, लेकिन परमेश्वर आज कह रहा है मैं तेरी चिंता करता हूँ। रिखांतरलबा शेखोरियंतरलबा रियंतरलबा शेखेरेले बेरियंतरलबा। हर एक बात है जो आप प्रार्थना में परमेश्वर से कह रहे हो, वो अपने समय पे परमेश्वर पूरा करेगा। नीतू, हर एक बात है जो आप प्रार्थना में मांग रहे हो, परमेश्वर अपने समय पर पूरा करेगा। वो परमेश्वर सामर्थी है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अंतरलबा शेखेरे ले बेरी अंतरलबा शखोरबा सेखे लेहरे बेशेखे लेखरे बेशे अंतो रबनमा शियांतेरे ले बेरी अंतरलबा रियांतरलबा। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते महान परमेश्वर। प्रभु अपने प्रेम को बहने दीजिए प्रभु जी, आज के इस समय में, आज के सुबह में, आज की आराधना में अपने प्रेम को बहने दीजिए प्रभु। Thank you Jesus, thank you Lord। प्यार है, प्यार है, ना प्यार है यीशु, तुझसे प्यार है, प्यार है, ना प्यार है यीशु। Thank you Jesus, thank you Lord।
धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर। प्रभु, आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते। आज के वचन के द्वारा हम सब से बोलिएगा और बातचीत करिएगा प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा फिर से एक बार हम अपने आत्मिक स्तर में बढ़ने पाए प्रभु जी। हमारा आत्मिक रूप से हमारा एक स्तर और बढ़ने पाए, एक नेक्स्ट लेवल में हम बढ़ने पाए प्रभु जी। हम सब से बोलिएगा और बातचीत करिएगा। सब बातों में हम आपका धन्यवाद करते, कनेक्टेड एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। जो संदेश आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मत्ती 6:22 और 23 वचन से शुरू होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शरीर का जो दिया है, लैंप, शरीर का जो दिया है वह आँख है, और यदि आँख निर्मल हो तो शरीर में उजियाला रहता है, और यदि आँख बुरी हो तो शरीर में अंधेरा होता है। क्या परमेश्वर इन्हीं दो आँखों के विषय में बातचीत कर रहे थे? हाँ, कुछ भाग तो इसी बात की ओर संकेत करता है, पर यह वचन उनके लिए कैसे पूरा होगा जिनकी आंखें ही नहीं, जो दृष्टिहीन है, जो देख नहीं सकते। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में काफ़ी गहरे अर्थ हैं और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला मतलब तो यह है इन आँखों का नैतिक दृष्टिकोण। हम कितना अच्छा सोचते हैं या कितना खराब सोचते हैं, ये इसका अर्थ है। देखना मतलब मात्र देखना ही नहीं, देखकर कुछ सोचना, एक नज़रिया जिसे कह सकते हैं, मात्र नज़र ही नहीं परंतु नज़रिया, केवल दृष्टि ही नहीं परंतु दृष्टिकोण। जी हाँ, अलग अलग रेफरेंस में मैं आपको बताना चाहूँगा। दृष्टि का मतलब केवल देखना ही नहीं, लेकिन अपने खुद के विचार उसमें शामिल रहते हैं। मैं क्या अनुवाद उसका निकालता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं किस ओर रुख लेता हूँ या किस ओर में जाना पसंद करता हूँ देखने के पश्चात। देखना केवल देखना ही नहीं, लेकिन सोचना और मन में एक धारणा बना लेना। सो इसके काफ़ी व्यापक अर्थ हैं, विशाल अर्थ हैं, और जैसे जैसे हम वचन पे ध्यान देंगे हम इन बातों को सीखेंगे। मैं दो प्रकार की बातें बताऊंगा इस वचन से प्रारंभ करके, नकारात्मक दृष्टिकोण और कैसे हम सकारात्मक दृष्टिकोण को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो अच्छी बात है कि आज हम देख सकते हैं। वैसे संसार में कई लोग ऐसे जो देख नहीं सकते, लेकिन आप और मैं देख सकते हैं। पर मात्र आंखों से देखना ही पर्याप्त नहीं, देखकर आप क्या अर्थ निकालते हैं, आपका दृष्टिकोण क्या रहता है, आपके अंदर कौन सी धारणा रहती है, देखी हुई बातों से आपने क्या सीखा, क्या आप चेतावनी को प्राप्त किए, ये भी एक बात उसके अंदर छिपी हुई है। मैं कहना चाहूँगा नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 11 पद लिखा है कि धनी का धन उसके दृष्टि में गढ़ वाले नगर के समान होता है। जो धनी का धन होता है उसके दृष्टि में गढ़ वाले नगर के समान होता है। नीति वचन 18 उसका 11वां वचन। प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ धन तो परमेश्वर की आशीषें हैं, पर शर्त यह कि इसे ईमानदारी से कमाया जाए और मेहनत से प्राप्त किया जाए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। मैं कहना चाहता हूँ कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत धनी हैं और वो नास्तिक होते हैं, परमेश्वर को मानते ही नहीं, या फिर प्रभु यीशु मसीह के विरोधी रहते हैं। तो वो ऐसा सोचते हैं कि उनके पास बहुत ढेर सारा धन है, ढेर सारे सोने हैं और बैंक बैलेंस है, तो वो ये सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। पर प्रियो, ये बात गलत है। यदि भूकंप आ जाए तो धनी व्यक्ति कैसे बच सकता है? सुनामी आई तो जापान में और कई देशों में कारें ऐसी बह गईं जैसे नाला या नाली में या नदी में कचरे बहते हैं। एक तिनके के समान, कचरे के समान सब कुछ बह गया। आपने देखा होगा कि भूकंप की वजह से बड़े बड़े घर गिर जाते हैं
बाढ़ की वजह से भी बहुत नुकसान होता है, जो रहता सब कुछ चला जाता है। सो धन पर भरोसा मत रखिए, लेकिन परमेश्वर जो धन को देता है उस पर भरोसा करिए। फिर बाइबल में लिखा है नीति वचन 28:11 में कि धनी व्यक्ति अपने दृष्टि में बहुत बुद्धिमान होता है। धनी व्यक्ति सोचता है चूंकि उसके पास धन है तो इसलिए वह बहुत बुद्धिमान है। परंतु यदि धन के द्वारा ही बुद्धि खरीदी जा सकती थी तो जो निर्धन है, जो गरीब हैं, उनके पास कभी बुद्धि रहती नहीं। परंतु प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, पृथ्वी में कई ऐसे वैज्ञानिक, बड़े बड़े व्यक्ति जिन्होंने आविष्कार किया, उनका बचपना गरीबी में गुजरा, तो बुद्धि कैसे आ गई उसके अंदर? उनके अंदर बुद्धि कैसे आ गई? वो बुद्धि परमेश्वर ने दिया, क्योंकि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है और भलाई और अच्छी बातें स्वर्ग से परमेश्वर के पास से ही आती हैं। खैर, मेरा विषय है दृष्टि और उसी से जुड़ा एक शब्द दृष्टिकोण। धनवान का दृष्टिकोण फर्क होता है। मैं बताना चाहूँगा नीति वचन 12 अध्याय का 15 पद, 16 अध्याय का 2 पद, 21 अध्याय का 2 पद। इन तीनों आयतों में लिखा है कि मनुष्य की दृष्टि में ऐसे लोग हैं जिनकी दृष्टि में उनका खुद का चाल चलन सीधा रहता है, पवित्र रहता है और बहुत अच्छा रहता है। मनुष्य अपनी दृष्टि में बहुत अच्छा है। यह वैसा ही है जैसे कल्पना कीजिए कि छोटे छोटे बच्चे आपके घर हैं और आप उनको बोलते हैं कि तुम खेल कर आए हो और हाथ मुँह धो लो, तो वो पाँव धोएगा, हाथ धोएगा, चेहरा धोएगा। पर आपने देखा होगा कि पाँव और हाथ सामने सामने गीला रहता है और पाँव का जो पिछला भाग है एड़ी तक सूखा रहता है, ठीक से धुला नहीं रहता है और इससे मिट्टी रहती है। ऐसे ही मनुष्य रहता है जो अपने दृष्टि में तो बिल्कुल ठीक रहता है। प्रियो, मैं कहना चाहूँगा, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की लकीर खींचता है, आप ये कह सकते हैं कि बहुत लंबी लकीर है, बहुत लंबी लकीर है, परंतु उसके बाजू में 11 किलोमीटर की लकीर खींच दें तो पहली वाली लकीर जो है वो छोटी पड़ जाएगी। हम अपनी तुलना किसी इंसान से करके हम बहुत अच्छे हो सकते हैं कि मैं उसके समान नहीं हूँ, अच्छा हूँ। अपनी तुलना प्रभु यीशु मसीह के साथ करें। आप और मैं छोटे ही निकलेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो सिद्ध है और बहुत ही अच्छा है, हमारी कल्पनाओं से परे। इतना अच्छा है परमेश्वर। जब हम अपनी तुलना यीशु के साथ करेंगे, परमेश्वर के साथ करेंगे, हमें समझ में आएगा कि हमारी गलती कहाँ पर है। नीति वचन 30:12 और अय्यूब 32:1 यहाँ लिखा है कि ऐसे भी मनुष्य हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है। मैंने बताया कई लोग ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि मैं मसीही परिवार में जन्म लिया हूँ या यहूदी परिवार में जन्म लिया हूँ या पास्टर प्रचारकों के परिवार में जन्म लिया हूँ तो मैं एकदम अच्छा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा वातावरण मिला है घर में और मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं एकदम शुद्ध हूँ। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। अय्यूब 32:1 में लिखा है, जब अय्यूब के ऊपर बड़ी विपत्ति आई, उसके कई मित्र आए और वहाँ लिखा है कि अय्यूब अपनी दृष्टि में निर्दोष था। वही अय्यूब को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो 42 अध्याय में लिखा है, उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझे अपने आप पर बड़ी घृणा आ रही है और मैं पश्चाताप करता हूँ। अय्यूब परमेश्वर के बारे में ना सोचकर अपने बारे में वो सोच रहा था, अपने कार्यों के बारे में, तो वो निर्दोष ठहर रहा था। लेकिन जब उसने परमेश्वर के बारे में सोचा, जब परमेश्वर ने उससे बातचीत किया, तब वो समझ सका कि वो कितना घृणित है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, हम अपनी तुलना किसी इंसान से ना करें। केवल अपने धार्मिक कार्यों के बारे में ही ना सोचें। हम अपनी दृष्टि में बहुत शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की दृष्टि में हम कैसे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। एक डाकू था,
जो हमेशा डाका डालता था, अमीरों को लूटता था, अधिकांश पैसा गरीबों को बांट देता था और कुछ पैसा अपने लिए रखता था। एक तरीके से अच्छा काम कर रहा था, गरीबों की सहायता कर रहा था। सहायता करना अच्छी बात है, परंतु तरीका पूरी रीति से गलत था। बाइबल कहती है कि चोरी ना करो। डाका डालना भी वैसे ही है, बल के साथ चोरी करना हो गया। चाहे किसी को मारना है तो डाकू ख़त्म भी कर देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गलत काम करके अच्छा ना करें। वो डाकू सोचता था कि बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। उसके अपने खुद के कानून थे कि जो अंधेर करते हैं उनको लूटो और जो सहते हैं उनकी सहायता करो। लेकिन प्रियो, जब डाकू को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जब उसका केस चलता है, कोर्ट केस हो जाता है, जब उसका न्याय होता है तो उस अपराधी को सजा दी जाती है। आपके मेरे विचार से कुछ नहीं होता। परमेश्वर के पास अपने खुद के नियम हैं, उसी आधार पर परमेश्वर आपका मेरा न्याय करेगा। मेरे कहने का मतलब, आपकी मेरी दृष्टि यदि बाइबल पे आधारित नहीं है तो वह गलत है। हमारे खुद के नियम हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के नियम के अनुसार चलें। न्यायियों की पुस्तक में लिखा है 17 अध्याय 6 पद, 21 अध्याय 25 पद। परमेश्वर जजेस को, न्यायाधीशों को ठहराया करता था। न्यायियों की पुस्तक में करीब 400 साल का इतिहास है और परमेश्वर ने कई न्यायियों को नियुक्त किया और जो न्यायी होते थे शत्रुओं को हराते थे और इजरायलियों की रक्षा करते थे, और इस तरीके से इजरायलियों को छुटकारा मिला करता था। तो उन आयतों में ऐसा लिखा है कि उनका कोई राजा नहीं था, जिनको जो अच्छा लगता था वही करते थे। उनकी दृष्टि में जो अच्छा लगता था वही वो करते थे। प्रियो, उनके पास कोई अगवा नहीं था और वे उनके अधीन नहीं रहते थे, अपने मन मर्जी किया करते थे। चर्च में ऐसा नहीं चलेगा। चाहे आप सेवा ही क्यों ना करें, कुछ भी काम करें, मसीही जीवन में सारा काम परमेश्वर की अधीनता और स्थानीय अगवा पास्टर की अधीनता में होना चाहिए। अर्थात यदि आपको लगता है कुछ काम करना है, सेवा करना है, तो पहले बातचीत करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर दिन पूछें सुसमाचार सुनाने जाऊं कि नहीं जाऊं, बाइबल बांटूं कि नहीं। ये तो समझने की बात है, इसको पूछने की ज़रूरत नहीं। पर फिर भी कई ऐसी बातें जो आप बाद में बताना चाहते हैं, बेहतर होगा कि पहले ही बता दें ताकि सब कुछ स्पष्ट हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ इन वचनों के द्वारा कि यद्यपि हम स्वतंत्र हैं मसीह में, पर फिर भी हम अधीनता को स्वीकार करें। सबसे बड़ी अधीनता तो परमेश्वर के अधीन रहे, और परमेश्वर ने जो अगवा नियुक्त किया है हम उनके अधीन भी रहे। बाइबल तो यहाँ तक कहती है कि जो हमारी सरकार है, सरकार के भी अधीन रहें और मंत्रियों के भी अधीन रहें, जहाँ तक बाइबल हमको अनुमति देती है। आगे बढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 33 पद। हम देखते हैं कि मूसा ने हर एक गोत्र में से एक एक को, अर्थात 12 भेदियों को भेजा था कि कनान देश जाकर उसका भेद लेकर आए। और जब 12 भेद लेकर आए तो 10 कहने लगे हम लोग तो जीत नहीं सकते, वहाँ के लोग बहुत विशालकाय हैं और उनकी जो शहरपना है मानो आकाश से बातें करती हैं, और वहाँ के जो निवासी हैं बहुत बलवान हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि हम छोटी सी टिड्डी के समान हो गए हैं। टिड्डियाँ जानते हैं, लोकिस्ट, उसके कई अलग अलग रंग होते हैं टिड्डियों के। टिड्डियाँ बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी सी ही होती हैं या इतनी बड़ी हो सकती है। और लिखा कि हम उनके दृष्टि में और अपने दृष्टि में ऐसे ही जान पड़ते थे। लेकिन बाकी जो 2 भेदिए थे, यहोशू और काले, वो कहने लगे कि हम तो जरूर से जीतेंगे, हम जरूर से जीतेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी तरफ है।
परमेश्वर हमारी तरफ है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ 10 केवल बाहरी वातावरण को देख रहे थे, उनका दृष्टिकोण बदल चुका था। शत्रुओं को इतना बलवान बना दिए उनके बारे में सोच सोचकर, और अपने बारे में अपने को तुच्छ जानकर इतना छोटा कर दिए कि वो अपनी दृष्टि में और शत्रुओं की दृष्टि में टिड्डी के समान जान पड़ते थे। इसलिए मैंने कहा कि दृष्टि का मतलब केवल देखना नहीं, परंतु दृष्टिकोण है। देखकर मैं क्या सोचता हूँ और कौन सी धारणा बनाता हूँ, ये असली बात छिपी हुई है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि आंख निर्मल हो तो शरीर में उजियाला होगा। उजियाला मतलब सभी प्रकार की आशीषें, ऐसा आप समझ जाएं। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने कहा अच्छा है। सो सब कुछ जो जीवन में अच्छा है वो आपके जीवन में आएगा। बहुत कुछ ये आपके आंखों पर निर्भर करता है, आपके नज़रिए पर, आपके दृष्टिकोण पर, और सब कुछ आपके ऊपर, आपके विश्वास पर निर्भर करता है। हमारी जो दृष्टि होती है, मैंने बताया कि बहुत कुछ देखने पर ही सीमित रहती है। यानी कि देखने पर जो अच्छा लगता है हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। जब शाऊल राजा परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से अनुकरण नहीं किया, नहीं चला, तो परमेश्वर शाऊल को राजा बना के पछताया, और परमेश्वर ने कहा शमूएल को, ईशे के पुत्र का तुझे अभिषेक करना है। और दाऊद का अभिषेक होना था। शमूएल चला गया, और जब ईशे आया, पता चला कि शमूएल आया है, तो उसने अपने जेठा पुत्र को भेजा, एलियाब। और उसका मतलब होता है पिता का परमेश्वर। बहुत सुंदर दिखता था। शमूएल ने सोचा यही होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा मनुष्य की दृष्टि बाहरी डील डॉल पर रहती है, रूप पर रहती है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मन की ओर रहती है। ये भी एक अध्ययन का विषय है कि परमेश्वर की दृष्टि क्या है, किस पर रहती परमेश्वर की दृष्टि। फिर कभी इस पर हम संदेश को सुनेंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मनुष्य की दृष्टि कैसे। मनुष्य बाहरी वार से देखता है, अंदर किसी व्यक्ति का जीवन कैसा है किसी मनुष्य को मालूम नहीं। मनुष्य धोखा खा सकता है। कई बार लोग बहुत सुंदर दिखते हैं, जीवन उतना ही कुरूप रहता है। कई लोग बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिखते हैं, लेकिन मन से बहुत अच्छे रहते हैं। परमेश्वर चाहता सबसे पहले हम आंतरिक मनुष्यत्व में, इनर मैन में, साधारण शब्दों में मन में अच्छे हो जाएं। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए स्वर्गदूतों को भेज दिया, तो परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना को स्मरण करके लूत और उसके परिवार पर दया किया, और उसके जो स्वर्गदूत थे, लूत उसके परिवार को बाहर निकालते हैं। स्वर्गदूतों ने चेतावनी दिया था, पीछे पलटकर नहीं देखना है। लेकिन मिसेस लूत जो थी, अचानक उसकी दृष्टि पीछे की ओर जाती है, वो पीछे देख लेती है, और जैसे ही देखती है वो नमक का खंभा बन जाती है। अब वो नमक का खंभा कहाँ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हमारी दृष्टि पीछे की ओर जाती है, भूतकाल का जीवन, हमारे फेलियर्स की ओर, असफलताओं की ओर, हमारे गिरे हुए जीवन की ओर, ये बातें आपको परेशान करेंगी। यदि हमने अपने सारे पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मांग लिया है, तो परमेश्वर हमें क्षमा कर दिया है। हमें भूतकाल से परेशान होने की आवश्यकता नहीं, हमें आगे की ओर देखना है। लूत की पत्नी केवल देखी इतना ही नहीं था, उसके अंदर वैसा दृष्टिकोण था, अनाज्ञाकारिता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी यही प्रार्थना है कि हमारी दृष्टि अच्छी होने पाए, विशेषकर हमारा दृष्टिकोण बहुत अच्छा होने पाए। यदि आंख निर्मल हो तो शरीर में उजियाला रहेगा। निर्मल का मतलब क्या है? केवल अच्छे से देखना, ये तो है ही। उसके अलावा देखकर अच्छा सोचना,
देखकर अच्छा अनुवाद निकालना, देखकर परेशान नहीं होना, निराश नहीं होना, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद करके हियाव बांधना और अच्छा निर्णय लेना, यह है निर्मल आंखें। अब हम ये देखेंगे कि हम अपने दृष्टिकोण को अच्छा कैसे बना सकते हैं, हमारा दृष्टिकोण अच्छा कैसे हो सकता है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 1, 2, 3 पद लिखा कि यीशु की ओर ताकते रहें, देखते रहें ऐसा नहीं लिखा है, ताकते रहें। ताकना मतलब विशेष रूप से ध्यान देकर यीशु की तरफ देखना। आज से बहुत साल पहले, मैं समझता हूँ कि 35 साल पहले, आज से 35 साल या 33 ईयर्स 33 साल पहले मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे। जो कपड़े थे वो पुराने हो गए थे और उनका रंग भी थोड़ा सा निकल चुका था। मैं परमेश्वर से कहता था, परमेश्वर अब मैं बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब मैं सभाओं में जाता हूं मुझे प्रार्थना करने के लिए बोल देते हैं, मंच में बुला लेते हैं, या फिर अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने के लिए कहते हैं, कोई ना कोई काम मुझे सौंप देते हैं। मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। जब मैं ऐसा सोच ही रहा था, ये मेरा अपना दृष्टिकोण था, मेरे जीवन के वर्तमान स्थिति में मैं क्या सोच रहा था मेरे आंखों के अनुसार, तब पवित्र आत्मा तुरंत मुझे यीशु के उस दृश्य को दिखाना शुरू किया जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया था, पवित्र आत्मा ने कहा, क्या पहने थे प्रभु यीशु मसीह? कोई टाई नहीं था, सूट नहीं था। वो तो हम देखते हैं कि चित्र में एक धोती कम से कम पहने हुए हैं। प्रिय, वो धोती भी नहीं पहने थे, इसलिए तो लिखा ना, लज्जा नहीं किए प्रभु यीशु मसीह, शर्माए नहीं, लेकिन यहाँ तक आज्ञाकारी रहे। हाँ, क्रूस की मृत्यु को भी उन्होंने सह लिया। पवित्र आत्मा ने यह बताया कि यीशु का ध्यान सेवकाई के तरफ था। सर्वोत्तम सेवकाई यही थी कि क्रूस पर अपने प्राण को त्याग देना। जब पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया, मेरा दृष्टिकोण, मेरा नज़रिया अपने अभाव की तरफ जो था वो बदल चुका था। तब मैंने सोचना शुरू किया, मेरे पास तो कपड़े हैं, इतने ढेर सारे कपड़े हैं, पुराने हैं तो क्या हुआ, हैं तो ज़रूर, हालेलुया। आप यदि किसी प्रकार की समस्याओं में है, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, वह आपके दृष्टिकोण को बदल देना चाहता है। दूसरी बात, संसार के सबसे बड़े चर्च के जो पास्टर हैं, पास्टर पॉल योंगीचो, जिनका नाम हो चुका है डेविड योंगीचो, सियोल कोरिया में फुल गॉस्पेल चर्च के सीनियर और फाउंडर पास्टर हैं। फाउंडेशन उन्होंने ही दिया। जब एक बार वो घर आए अपने, रात में विजिट करके, सेवकाई करके, जब सब सो रहे थे, इनको नींद नहीं आ रही थी, और उन्होंने अपने पत्नी की तरफ देखा तो मन में विचार आने लगा, मैं कैसी स्त्री से विवाह कर लिया, ये अच्छी नहीं दिखती है। और जब बच्चों की तरफ दृष्टि किए तो सोचने लगे, मेरे बच्चे भी कैसे हैं, अच्छे बच्चे नहीं हैं। उनको बहुत खराब लगने लगा। अचानक उनके मन में आया कि प्रार्थना करना है। फिर बाहर दूसरे कमरे में जाकर प्रार्थना करने लगे। करीब 20 मिनट तक उन्होंने बहुत संघर्ष किया प्रार्थना करने में। 20 मिनट के पश्चात ऐसा लगा जैसे कोई घर की खिड़की धक्का देकर ताकत लगा के खोलता है और उसमें आवाज़ कैसी आती है, वैसी आवाज़ आया उनको, और तुरंत ऐसा लगा कि स्वर्ग की खिड़कियां उनके लिए खुल गई हैं। और एकदम से वो आभारी मन से बहुत खुश होकर परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दिए। काफ़ी देर तक आराधना किए, प्रार्थना किए। जब अपने कमरे, अपने पलंग में लौट के आए, जब उन्होंने अपने पत्नी की तरफ देखा तो उनका मन धन्यवाद से भर गया। वो सोचने लगे, इतनी अच्छी पत्नी मुझे मिली है, इतनी सुंदर पत्नी मुझे मिली है। और जब अपने बच्चों के बारे में सोचने लगे तो वो धन्यवाद से भर गए कि कितने अच्छे और सुंदर बच्चे प्रभु ने मुझे दिया है।
प्रियो, बच्चे वही थे, पत्नी वही थी। थोड़ी देर पहले उनका दृष्टिकोण फर्क था। जब वो देख रहे थे, जब परमेश्वर की आराधना किए, प्रार्थना किए, अपनी पत्नी और बच्चों को देखे, तो दृष्टिकोण बदल चुका था। प्रियो, मैं यही तो कहना चाहता हूँ, शैतान आपके दृष्टिकोण को, नज़रिए को बदल देता है। आइए हम अपने दृष्टिकोण को अच्छा बनाएं, नज़रिए को अच्छा बनाएं, अच्छा सोचें, अच्छा अनुवाद करें, एक ऐसा जो मीनिंगफुल हो, जो अर्थपूर्ण हो, जो बाइबल पर आधारित हो। पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 13 और 14 पद में कि मैं बीती हुई बातों को भूल जाता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। वो बीती हुई बात क्या थी हमें नहीं मालूम, पर ऐसा हम सोच सकते हैं कि वो कितने लोगों को मारा पीटा था, घसीटा था, जेलों में डाल दिया था और स्तिफनुस के वध में, हत्या में शामिल था। रह रहकर ये बातें संभवतः उसे याद आती होंगी। पौलुस कहता, मैं बीती हुई बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। हो सकता है कि आपके द्वारा बड़े बड़े अपराध हुए होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित किया है, पापों की क्षमा को अपने प्राप्त कर लिया है, हमें भूतकाल की बातों को याद करके परेशान नहीं होना है। एक सबक जरूर सीख सकते हैं, परंतु परेशान नहीं होना है। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, इसका मतलब परमेश्वर के पास ढेर सारी योजनाएं हैं, बुलाहट है, और परमेश्वर यदि आपके ऊपर ऐसा अनुग्रह किया है, प्रकट कर दिया आपको, तो उसका अनुकरण कीजिए, प्रयत्न कीजिए, उन बातों को प्राप्त करने के लिए बढ़ते चले जाएं। अपने दृष्टिकोण को सही करने के लिए एक और वचन हमें मिलता है, मत्ती 6 का 26 और 28। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, परंतु परमेश्वर फिर भी उनको खिलाता है। जंगली शोषणों पर ध्यान दो कि वह कैसे बढ़ते हैं, कितने अच्छे फूल उसमें लग जाते हैं। यहाँ तो माली रखते हैं, लेकिन तो भी पेड़ पौधा बचता नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई उनकी सुधे नहीं लेता, पक्षियों का और पेड़ पौधों का जो जंगल में होते हैं, पर फिर भी परमेश्वर को बढ़ाता और उनका पालन पोषण करता है। क्या आपका मूल्य उनसे बढ़कर नहीं? यकीनन है, बढ़कर है, क्योंकि वे तो परमेश्वर के स्वरूप में सृजे नहीं गए, लेकिन हम परमेश्वर के स्वरूप तथा समानता में सृजे गए हैं। जब मैं कभी निराश होता था, परेशान होता था, तो मैं आकाश के पक्षियों पर ध्यान देता था, सृष्टि पर ध्यान देता था और अपने नज़रिए को फर्क करता था, अच्छा बनाता था। यदि पक्षी अपने नवजात बच्चों को, छोटे छोटे पक्षियों को यदि खाना खिलाना जानते थे, तो क्या परमेश्वर हमारी सुधि नहीं लेगा? ऐसा मैं सोचता था। यदि पशु पक्षी अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं, तो क्या मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा नहीं करेगा? ज़रूर से। सो इस तरीके से मैं अपने दृष्टिकोण को अच्छा बनाता था। इसलिए बाइबल में लिखा है, रोमियो 12 अध्याय उसका 2 पद, अपने मन के नए हो जाने से, अपने बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चरण बदलता जाए। रीन्यू योर माइंड। देखिए, कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में, जिन्हें अपडेट करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि कुछ एक फाइल्स करप्ट हो जाती है, या फिर उसका नया कुछ आ जाता है, नया एडिशन आ जाता है। रिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। प्रियो, हमारी जो विचारधारा रहती है, जब हम दुनिया में रहते और लोगों के साथ आना जाना करते हैं, तो वो बिगड़ जाता है। लोगों की बातें सुन सुन के वो सब कुछ बिगड़ जाता है। हमारे बुद्धि के नए हो जाने से चाल चरण बदलता जाता है। तो कैसे नया बनेगा? वचन को पढ़ना ज़रूरी है, आराधना करना ज़रूरी है प्रभु यीशु मसीह की, और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, प्रार्थना करना है, मसीह जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर आपके विचारधारा को बदलेगा तो बाकी चीज़ें ज़रूर से बदल जाएंगी। उदाहरण है नामान के विषय में। नामान सीरिया का, आराम देश का सेनापति था। 2 राजा 5 अध्याय 1 से 14 पद के बीच में लिखा है, वो कोढ़ी था और उसके घर में जो सर्वेंट थे वो इज़राइल की थी। वो लड़की थी
और उसने नामान की पत्नी से कहा, यदि स्वामी इज़राइल के किसी एक भविष्यवक्ता के पास जाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। यहोवा परमेश्वर उसे चंगाई देगा। और वह एलीशा के पास आता है। एलीशा मिलता भी नहीं है, केवल एक संदेश भिजवा देता है, यदि तो यरदन नदी में 7 बार डूबेगा तो ठीक हो जाएगा। वह बड़बड़ाता हुआ लौट कर जाने लगा। कौन? नामान। उसके पास अपनी खुद की धारणा थी। देखिए, उसके खुद का दृष्टिकोण था, क्या और भी अच्छी नदियां नहीं हैं जहां पर मैं जाकर डूब सकता हूं? लेकिन उसके सेवक समझाने लगे कि स्वामी, आपसे कोई कठिन बात की मांग तो किए नहीं है, केवल जाके डूबना है, जाइए, डूब जाइए। और तब नामान यरदन नदी की तरफ मुड़ता है, जाता है। 6 बार डूबने से भी कुछ नहीं होता। जब 7वीं बार डूब के पानी से बाहर निकलता है, उसका शरीर छोटे लड़के के समान हो जाता है। उसकी आयु के समान उसका शरीर हो जाता है। सारा कोढ़ दूर हो जाता है। वो अच्छा दिखता है। प्रियो, चंगाई कब आई? जब उसके विचारधारा बदली, तभी चंगाई आई। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारी विचारधारा को बदलना चाहता है, बाइबल के अनुरूप बनाना चाहता है, बाइबल के अनुसार बनाना चाहता है। आशीषें तो आएंगे ही, दृष्टिकोण बदलेगा तो परिस्थितियां बदलेंगी, ऐसा मैं कह सकता हूं। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय 26 पद में लिखा है, मूसा की आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थीं। कौन सा फल, कौन सा रिवॉर्ड, कौन सा इनाम? क्या वो इनाम मूसा को दिख रहा था? नहीं। आंखें लगी थी का मतलब यह हुआ कि वह आशा करता था, बाट जोहता था कि एक समय आएगा, मैंने अपने जीवन को जोखिम में डालकर एक बड़ा निर्णय लिया है कि मैं मसीह की सेवा करूंगा। तमाम प्रकार के विरोध और अपमान को सह लिया। आज्ञाकारी रहा परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। आप मसीह यीशु के पीछे चलने की वजह से हो सकता है बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और बहुत दुखों को झेल रहे हैं। हियाव बांधें, आपके समान कई ऐसे विरोधों का सामना कर रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए विशेष इनाम रखा है। न केवल वहाँ उस युग में, इसी पृथ्वी में भी आपको इनाम देना चाहता है, बड़ी आशीष देना चाहता है। सो आपकी दृष्टि आने वाले जीवन काल में परमेश्वर जो कुछ देने जा रहा है उस पर लगी रहे। हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब, जो आने वाला युग है, 1000 वर्ष तक विश्वासी इसी संसार में राज्य करेंगे। एक समय आएगा, फिर यह आकाश और ये पृथ्वी जला दी जाएगी। एक नया आकाश, नया पृथ्वी होगा और यरूशलेम, नया यरूशलेम उस पृथ्वी पे उतारा जाएगा और वहाँ से अनंत काल लगा हुआ है। उन सारे युगों में, समयों में परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चेलों से, यूहन्ना 4:35, कि अपनी आंखें उठाकर खेतों की ओर देखो, खेतों पर दृष्टि डालो। क्या कभी चेले खेत देखे नहीं थे क्या? देखे थे। लेकिन यीशु मसीह के कहने का मतलब यह था कि फसल तैयार हो गई है, मजदूर कम है। कहने का मतलब हमें सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता है। हम केवल अपने और अपने परिवार पर ही दृष्टि ना करें, और जो चर्च है जिसमें थोड़े से लोग आते हैं, हम केवल उन्हीं पर दृष्टि ना करें कि इतने लोग तो हो गए। नहीं, हमें अन्य लोगों पर दृष्टि करने की आवश्यकता है। हम सब उत्तरदायी हैं, जिम्मेवार हैं हमारे आसपास के रहने वाले लोगों के लिए। आप जिस किसी से मिलते हैं, उठते बैठते हैं, सामान लेते हैं, उन्हें समय निकालकर प्रार्थना के साथ आप सुसमाचार को सुनाएं। सो हमारी दृष्टि आसपास के लोगों पर भी होना चाहिए। हम उनके प्रति जवाबदार हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। सो मैंने आपको बताया, यदि आंखें निर्मल हों, अच्छी हों, अच्छा दृष्टिकोण हो, अच्छा अनुवाद हो, अच्छे विचार हो, अच्छी धारणा हो, तो शरीर में अच्छा होगा, यानी कि आशीषें मिलेंगी। और यदि बुरी हो, सब कुछ बुरा हो, तो शरीर अंधकार में होगा। अंधकार अज्ञानता को तो दर्शाता ही है, अंधकार पाप को और बीमारी को भी दर्शाता है, और अंधकार सब कुछ
परमेश्वर की अनुपस्थिति में जो होता है उसी बात की तरफ वो संकेत करता है। तो हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए, हे परमेश्वर मेरी आंखें निर्मल होनी चाहिए, मेरा दृष्टिकोण अच्छा होने पाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत वचन के लिए। यही प्रार्थना करता हूँ हर एक सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए। तरस खाइए प्रभु जी। हम देखते तो हैं लेकिन कई बार गलत अर्थ निकालते हैं, गलत सोचते हैं और हमारा अनुमान बिल्कुल गलत रहता है। हम देखी हुई बातों पर विशेष जोर देते हैं। हम पर दया कीजिए, जैसे पौलुस ने कहा, वी डू नॉट वॉक बाई साइट बट बाई फेथ। हम देखी हुई बातों के अनुसार नहीं चलते परंतु विश्वास के द्वारा चलते हैं। जो कुछ देखने में आता है उसके अनुसार हम ना सोचें। पवित्र आत्मा आप जो कुछ हमें बोलते हैं उसके अनुसार हम चल सकें, अच्छा अनुवाद निकाल सकें, अच्छा सोच सकें। दया कीजिए। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सहायता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे। आमीन।